गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम आशा, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी। आज हम लोग सांख्य दर्शन के अनुसार प्राकृतिक विचार का उल्लेख करूंगी। विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई? इस प्रश्न के समाधान में दो तरह के सिद्धांत परिलक्षित होते हैं। पहला है सृष्टिवाद का सिद्धांत, दूसरा है विकासवाद का सिद्धांत। सृष्टिवाद के अनुसार यह विश्व ईश्वर के द्वारा निर्मित हुआ है। दूसरे शब्दों में यह भौतिक जगत सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा अनंत ईश्वर की इच्छा का प्रतिफल है। परंतु इसके दूसरी ओर विकासवाद का सिद्धांत संसार के निर्माण में ईश्वर की अलौकिकता का सहारा नहीं लेता, बल्कि यह सिद्धांत यह बतलाता है कि संसार का निर्माण जड़ पदार्थ के विकास के परिणाम स्वरूप हुआ है। सांख्य दर्शन संसार की उत्पत्ति के संबंध में सृष्टिवाद का खंडन करता है और विकासवाद के सिद्धांत की स्थापना करता है। सांख्य दर्शन यह स्वीकार करता है कि प्राकृतिक और पुरुष के संयोग से सृष्टि होती है। जब प्राकृतिक पुरुष के संग में आती है तो संसार की उत्पत्ति होती है। प्राकृतिक और पुरुष का संयोग उस तरह का साधारण संयोग नहीं है जो दो भौतिक द्रव्यों में होता है। वस्तुतः प्रकृति पर पुरुष का प्रभाव वैसा पड़ता है जैसा किसी विचार का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। विकासवाद की प्रक्रिया तब आरंभ होती है जब प्रकृति में विरूप परिणाम होता है, अर्थात जब पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है तो अकेला पुरुष सृष्टि नहीं कर सकता है, क्योंकि वह निष्क्रिय है। इस प्रकार अकेली प्रकृति भी सृष्टि नहीं कर सकती है, क्योंकि वह जड़ है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब पुरुष और प्रकृति एक दूसरे से भिन्न है तो उनका पारस्परिक संयोग कैसे होता है? इस प्रश्न के उत्तर में सांख्य दर्शन एक रूपक का सहारा लेता है और
यह बतलाता है कि जिस प्रकार जंगल में आग लग जाने पर एक अंधा और एक लंगड़ा व्यक्ति एक दूसरे की सहायता में जंगल से पार होते हैं, उसी प्रकार जड़, प्राकृतिक और निष्क्रिय पुरुष ये दोनों परस्पर मिलकर एक दूसरे की सहायता से विकासवाद की ओर अग्रसर होते हैं। प्राकृतिक पुरुष के अभाव में अंधी है और पुरुष प्राकृतिक के बिना पंगु है। इस उपमा में प्राकृतिक की तुलना अंधे व्यक्ति तथा पुरुष की तुलना लंगड़े व्यक्ति से की गई है। जितने भी सजीव या निर्जीव पदार्थ इस विश्व में हैं, सबों का विकास धीरे धीरे समय के साथ हुआ है। विकासवाद के प्रकरण में सांख्य दर्शन चुंबक की उपस्थिति से ही लोहे में गति पैदा होती है और वह खींचता हुआ चुंबक की ओर बढ़ता है। उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति के संयोग होने पर प्रकृति के तीनों गुण सत, रजस और तमस क्रियाशील हो जाती है और परिणाम स्वरूप विकास संभव होता है। यद्यपि कि प्रकृति का मूल रूप शांत अवस्था में रहता है, फिर भी पुरुष के संयोग से प्रकृति गतिशील तथा चंचल हो उठती है। अगर ऐसा नहीं हो तो संसार का निर्माण ही कैसे होगा? अतः विकासवाद के सिद्धांत के लिए प्रकृति का पुरुष आधार बिंदु है। ओके, थैंक यू।